रेगुलेटिंग एक्ट आपसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ओपीएससी क्लास जिसे अपन कहते हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ से आपको एक एक टॉपिक जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए जाना जाता है वो समझा जाएगा। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो आया है वो कब आया है? 1773 को आया है। कब आया है? रेगुलेटिंग एक्ट जो आया वो 1773 को आया। कब आया? 1773 को आया। और इसकी मेन जो विशेषता थी वो है क्या, समझने लायक यही टॉपिक है। तो जो कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार था, जैसे आपकी कोई बिजनेस है उसमें कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और उसका आपको पता लगाना है, तो उसके लिए जो जांच है वो कमीशन के द्वारा ऐसी व्यवस्था करना है कि वो जांच हो जाए। तो वही एक्ट ये रेगुलेटिंग एक्ट है। तो कंपनी में जो भ्रष्टाचार है, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार, क्या है? व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी लेना है। 1773 में ये आया है और इसके बारे में बात करूँ तो ये भारतीय संविधान की विकास की प्रक्रिया का प्रथम चरण माना जाता है। तो डेवलपमेंट होगा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल्स का डेवलपमेंट किया है इसने। तो पहला चरण, फर्स्ट फेज है, ये है किसका? भारतीय संविधान का फर्स्ट फेज माना जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कंपनी अधिनियम है और ये 1773 में आया है। और इसे रेगुलेटिंग एक्ट क्यों है? क्योंकि इसने कंपनी के जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसका खुलासा करना है। और ये कब आया? 1773 में आया। और इसके लिए इसने क्या किया कि ये भारतीय संविधान के विकास का प्रथम चरण माना जाता। पहला टॉपिक यहाँ से आपका क्लियर होगा। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सिफारिश पर इस एक्ट को पारित किया गया। तो एक थे नॉर्थ, इसकी सिफारिश पर, मतलब जो नॉर्थ अमेरिकन या ब्रिटिश कंपनी के मालिक थे और इन्होंने ही सबसे पहले इसका क्या किया? गठित करने का सुझाव दिया। तो नॉर्थ जो थे इन्होंने ही इसको गठित करने का क्या दिया? सुझाव दिया। और अब चार विशेषता मैं आपको बताऊंगा बहुत ही संक्षेप में, उसके बारे में आप जानकारी रख लें। तो पहली विशेषता क्या होगी? इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मद्रास और मुंबई का गवर्नर जनरल बना दिया। तो बंगाल के गवर्नर और बंगाल, मद्रास, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल, मद्रास और इसके अतिरिक्त एक मुंबई राज्य, कौन सा? बम्बई के लिए। तो मतलब बंगाल के गवर्नर को 3 रियासत दे दी। कौन कौन सी थी? इधर आ जाइए। पहली थी बंगाल, दूसरी थी मद्रास और तीसरी थी कौन सी थी? मुंबई। तो ये तीनों रियासत को इस एक्ट के तहत क्या किया गया? लिया गया है ना। और बंगाल का जो गवर्नर था वो इनके लिए बना दिया गया। तो पहले गवर्नर जनरल की बात आएगी अब। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल जो थे बंगाल, बोरिंग हेस्टिंग थे। बोरिंग हेस्टिंग थे। समझ गए यहां तक? अब आइए आगे कि दूसरा टॉपिक इसमें यही बनेगा कि इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में एक न्यायालय खुला, जिसे सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। तो आपसे जाना जा सकता है कि सबसे पहले कोर्ट की शुरुआत हुई वो कौन से अधिनियम से हुई? तो वो हुई रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम से। क्लियर? अब आइए, जो जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम था एलिजा एम्पे। कौन था? एलिजा एम्पे। मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों के को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। मतलब यानी कुल मिला के कहने का अर्थ है तो रिश्वत मत लीजिए बस।
रिश्वत नहीं लेनी है, ये कहना मेन, और कुछ नहीं है। और इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निदेशक मंडल के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। भारतीय राजस्व, जो भूमि से प्राप्त कर है वो राजस्व है, और नागरिक और अर्धसैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के लिए आवश्यक कर दिया गया। मतलब राजस्व की जानकारी हो या फिर कोई नागरिक संबंधी जानकारी हो, इन दोनों की जानकारी को कंपनी को देना आवश्यक कर दिया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो उपाधि है वो इसी में मिली, और मामलों को जो जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना कंपनी के लिए आवश्यक कर दिया गया। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। राजस्थान पुलिस के लिए बैच है ओमपीएससी क्लास का।